कहते हैं इस दुनिया में सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस सच्चे प्यार को पाने की खातिर इंसान जिंदगी में किसी भी चीज की कुर्बानी दे सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में कुछ ऐसी तकरारें आ जाती हैं जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आ जाती है। जन्म जन्मांतर के बने हुए रिश्ते अचानक एक पल में टूट जाते हैं और उसके बाद जिंदगी में हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ऐसा लगता है मानो जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। पॉजिटिविटी की कमी हर तरफ खलती है और नेगेटिविटी चारों तरफ से हमें घेर लेती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनके जरिए आप खराब रिश्तों से बाहर निकलने के बाद खुद को नॉर्मल कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ अपना सकते हैं। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और वो ऊपर से ही बन के आती हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बनी बनाई जोड़ियों में सुख की जगह दुख के बादल आ जाते हैं? खैर, कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई का सामना बहुत जरूरी है। और सच्चाई ये है कि अगर आपके रिश्ते खत्म हो चुके हैं या फिर एक ऐसी कगार पर आ चुके हैं जहाँ पर उनका होना और न होना बराबर है, तो ऐसे में इस तरह के रिश्तों से आगे बढ़ जाना ही सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन ये कहना तो आसान है, करना उतना ही मुश्किल। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप अगर किसी इस तरह के रिश्ते की खटास से गुजर रहे हैं तो आपको अपने आप को कैसे नॉर्मल करना है और अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। नंबर 1, हॉबी को टाइम दें। जिंदगी की जद्दोजहद में हम अक्सर अपनी हॉबीज को टाइम नहीं दे पाते हैं और हमारी हॉबीज हमारे लिए एक सपना बनकर रह जाती है जिसके बारे में हम अक्सर ख्वाब लेते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम फ्री होंगे या फिर जब हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम अपनी हॉबी को टाइम दे सकें तो हम पूरी शिद्दत से अपनी हॉबी को टाइम देंगे। लेकिन अक्सर रिलेशनशिप की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा भारी भरकम हो जाती है कि हम अक्सर अपनी हॉबीज को टाइम ही नहीं दे पाते और ऐसे में हमारी हॉबीज हमारे लिए बन जाती हैं एक खूबसूरत सा ख्वाब जिसके आप सपने तो लेते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुके हैं और अब आपकी जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं है, तो ऐसे में आपके इस डिसअपॉइंटमेंट को दूर करने का सबसे नायाब तरीका है अपनी हॉबी को टाइम देना। ये एक ऐसा समय होता है जब हमारे पास टाइम के नाम पर सब कुछ होता है, लेकिन हम शायद उस समय अपनी हॉबी को, अपने उस टाइम को डेडिकेट करना भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जरूर समझ लीजिए कि अगर आप अपनी हॉबी को टाइम देते हैं तो ऐसे में धीरे धीरे डिप्रेशन जो है वो दूर भागना शुरू हो जाता है और आप अपनी लाइफ में नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब आप सिर्फ अपने आसपास होने वाली चीजों में ही उलझे रहते हैं। ऐसे में आपको खुद को समय देना चाहिए और अपनी सभी मनपसंद चीजें करनी चाहिए। अब चाहे वो खेल कूद हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो या फिर कोई और ऐसी चीज हो जिससे आपका मन खूब बहलता है और जिससे आपका ध्यान दूसरी तरफ बढ़ता है। नंबर 2, नई नई चीजें सीखना। अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद खुद को व्यस्त रखने के लिए आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। हालांकि ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है क्योंकि बार बार आपके मन में वही ख्याल आते रहते हैं जो आपके दिन को और आपकी लाइफ को कड़वाहट से भर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप उन सब चीज़ों को दूर करके कुछ नई चीज़ सीखने में अपना समय लगाते हैं तो आप डेफिनेटली उस नेगेटिविटी से भरी हुई लाइफ से बाहर आने की तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव कदम रखते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, ये किसी बहुत ही समझदार इंसान ने कहा है। लेकिन अगर आप किसी कड़वे रिलेशनशिप से जस्ट बाहर निकले हैं तो ऐसे में तो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है और वो भी नई नई चीज़ें, क्योंकि नई नई चीज़ों का एक अपना ही अट्रैक्शन होता है और उसके प्रति अगर आप समय भी देते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आप काफ़ी समय उस चीज़ को दे चुके हैं और आपको टाइम का पता ही नहीं चला, जो कि ऐसे समय में करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप किसी नई डिश को बनाना सीख सकते हैं। अगर आप कविताएं लिखना भी सीख सकते हैं। अगर आपको क्रिएटिव आर्ट्स बहुत पसंद है तो आप उस तरफ भी अपना दिमाग लगा सकते हैं और अच्छी अच्छी या फिर नई नई चीज़ों की क्रिएशन कर सकते हैं। नंबर 3, घूमना या फिर अपने लिए ट्रिप्स प्लान करना। अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहकर आप बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लेते हैं। कई बार यही वो कारण होता है जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है या फिर दूसरों से बात नहीं करना चाहता।
अक्सर ऐसा होता है कि आपके कड़वे रिलेशनशिप की खबर क्योंकि आपकी पूरी रिश्तेदारी और फ्रेंड सर्कल में फैल चुकी होती है, तो आप उन लोगों के बीच में रहना या तो पसंद नहीं करते हैं या फिर उन लोगों के साथ अपने उस टूटे हुए रिलेशनशिप की डिस्कशन आपको बहुत परेशान और उदास कर देती है। ऐसे में आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों से बात करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में आप घूमने निकल सकते हैं और कुछ ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना सकते हैं जो आपको या आपकी पुरानी लाइफ को बिल्कुल नहीं जानते, और आप उनके साथ एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं और नए तरीके से एक बार फिर से उसी उत्साह के साथ अपने जीवन को शुरू कर सकते हैं। और जब आप घूमने जाएं तो खुद के लिए शॉपिंग जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप खुद के लिए शॉपिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर से वो नेगेटिविटी बाहर निकलने लगती है, आपके अंदर जोश जागने लगता है और आप जिंदगी के प्रति एक बार फिर से खुशनुमा चीजों का अनुभव करते हैं। आप चाहें तो इस तरह की प्लानिंग के लिए आप अपने दोस्तों का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्त अपनी रूटीन लाइफ में तो आपकी रूटीन लाइफ को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिप में होंगे तो वो भी यकीन मानिए अपने ट्रिप को ही एंजॉय करेंगे और आप लोग कुछ जाने पहचाने और कुछ नए लोगों के बीच में एक नई दुनिया का एहसास करेंगे और अपने मूड को भी काफी रिफ्रेश्ड पाएंगे। नंबर 4, खुद को दोष न दें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तब हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमारी गलती की वजह से रिलेशनशिप में कितनी कड़वाहट आ गई। लेकिन इसके उलट जब रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तब हम ये जरूर सोचते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ, जो कि सबसे खराब है। अगर आप वाकई अपने रिलेशनशिप को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं तो रिलेशनशिप में रहते हुए ही अपने उस रिश्ते के बारे में सोचिए, उसे टाइम दीजिए और अपनी गलतियों के बारे में विचार विमर्श कीजिए अपने पार्टनर के साथ, न कि रिलेशनशिप खत्म होने के बाद इस बात का गणित करें कि आपने क्या ऐसा गलत किया जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ। अक्सर रिलेशनशिप टूट जाने के बाद जब आप खुद को दोष देते हैं तो आप अपने ही अंदर एक नेगेटिव वाइब क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपका मूड खराब रहता है, आप उदास रहते हैं, आप गिल्टी फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी जिंदगी में अच्छा तो कुछ भी नहीं बाकी है। और ऐसा करने से धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है, जो कि आपको पूरी तरह से एज अ पर्सनैलिटी तोड़ कर रख देता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर जरूर कि अगर आप खुद को दोष दे रहे हैं और वो भी रिलेशनशिप टूटने के बाद, तो ये आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में खराबी आने के दौरान हम एक दूसरे से लड़ झगड़ पड़ते हैं और ऐसे में हम एक दूसरे के ऊपर और भी ज्यादा दोषारोपण करते हैं। ऐसे में एक रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां चल रही हैं तो सबसे पहले अपने पार्टनर से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे को कम से कम समय दें, क्योंकि जब आप किसी रिश्ते को वक्त देना बंद कर देंगे तो अपने आप ही आपके बीच में गैप बनने लगेगा। आप चाहें तो इस बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किसी रिलेटिव या खास दोस्त की मदद भी ले सकते हैं। अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकलने के लिए आप काउंसलर या एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें आप तब कर सकते हैं जब आपको पूरी तरह से यकीन हो कि अब इस रिश्ते में आपके लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी हल्का सा भी एहसास है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी डोर अभी तक टूटी नहीं है, तो आप अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूरी बना लें, ताकि आप उस दूरी के दौरान एक दूसरे को दूर से देखें कि असल में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है कहाँ। नंबर 5, अपने दिल के सबसे करीब दोस्त, सहेली या रिश्तेदार से मिलें। अक्सर ऐसा होता है कि अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहकर आप अपने सारे दोस्तों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन ऐसे में उन दोस्तों से दूरी बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा जिनके साथ रहना आप हमेशा से एंजॉय करते हैं, जिनके साथ आप अपनी हर फीलिंग को शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी की हर एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो ऐसे में जब कभी भी आप अपने रिलेशनशिप की वजह से डाउन फील करें तो आप अपने आसपास के सभी लोगों से बात करना तो बंद कर सकते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द वो ऐसे लोग जिनका कनेक्ट सीधे आपके दिल से है, उनसे अपनी बातें जरूर शेयर कीजिए। अकेले अकेले अंदर ही अंदर परेशान होने से अच्छा है किसी एक इंसान के साथ अपनी दुख और तकलीफों को शेयर कीजिए। आप उस शख्स के सामने अपना कन्फेशन भी कर सकते हैं,
क्योंकि कन्फेशन करने से जब आप अपनी गलतियां अपने मुंह से दोहराते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने वाकई कहाँ गलती की, और फिर आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और सुधारने के बाद या तो रिलेशनशिप में वापस आते हैं या फिर उस रिलेशनशिप से आगे बढ़कर जिंदगी को दोनों बाहें खोलकर स्वीकार करते हैं। नंबर 6, अपने पसंद की किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। खराब रिश्ते से निकलने के बाद आपके मन में नकारात्मक विचार घर बना लेते हैं। ऐसे में हमेशा इंसान उल्टा ही सोचता रहता है, क्योंकि समय तो उसके पास बहुत होता है लेकिन वो समय किसी पॉजिटिव काम में लगाए ये जरा मुश्किल होता है। ऐसे में वो शख्स हमेशा उल्टे ही विचारों को समय देता रहता है। इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप किताबें पढ़ें। ऐसी किताबें जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं, आपके तनाव को कम करें और आपकी जिंदगी में खुशियों का आगाज करें। नंबर 7, अच्छी नींद लें। सेहतमंद शरीर के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जिस रिश्ते में सिर्फ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, औरों के सामने अपने आप को काबिल और आपको नाकाबिल दिखाना, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में तनाव आ जाते हैं। तनावग्रस्त रहने की वजह से आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। खराब रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नींद में सुधार लाना चाहिए। जितना हो सके अच्छी नींद लें, अच्छे ख्यालों के साथ रात को सोने का प्रयास करें ताकि आपको बुरे बुरे सपने ना आएं। और वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का विकास करता है। तो ऐसे में अगर आप अंदरूनी तौर पर स्वस्थ हैं तो डेफिनेटली इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिवली होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके जरिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से खराब रिलेशनशिप से गुजरते हुए भी आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव और खुशनुमा बना सकते हैं। अगर आपको हमारे ये सुझाव पसंद आए हो तो जरूर इसे एक लाइक जरूर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।